स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर 2 क्लास 11th रिलेशन फंक्शन। ठीक है ना। तो चैप्टर 2 में रिलेशन फंक्शन टॉपिक है हमारा। हमें सबसे पहले क्या जानना होगा इसके बारे में, हम यहाँ पर जानेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है ना। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हमारे पास 2 नॉन एम्प्टी सबसेट्स होते हैं। 2 नॉन एम्प्टी सेट होंगे। तो 2 नॉन एम्प्टी सेट्स है हमारे पास P एंड Q। 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हमने लेफ्ट किए P एंड Q। तो P के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं और Q के अंदर आप कुछ एलिमेंट्स हैं। आपको पता है कि सेट क्या होता है। सेट हमारे पास वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। आपको सेट के बारे में नॉलेज है कि हमारे पास 2 सेट होंगे, वो दोनों सेट वेल डिफाइंड होंगे। अब उन दोनों सेटों को हमें कार्टेशियन निकालना है। तो हम कार्टेशियन निकालने के लिए कैसे फाइंड करते हैं, तो कार्टेशियन निकालते हैं इस तरह से कि हमें P और Q का कार्टेशियन निकालना है। तो हम P क्रॉस Q करेंगे। क्या करेंगे, P क्रॉस Q करेंगे। तो क्या होगा, लेट कर लेते कि हमारे पास P के अंदर 1 2 एलिमेंट है और Q के अंदर 3 4 एलिमेंट है। तो अगर और हमें बोले कि कार्टेशियन फाइंड करना है, तो P और Q सेट का अगर हम कार्टेशियन फाइंड करेंगे तो कैसे होगा कि 1 की मल्टीप्लाई आपको करनी होगी 3 से। तो यानी अब ऐसा नहीं है कि जब आप 1 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 3 1 3 लिखोगे, नहीं। कार्टेशियन प्रोडक्ट आप हमेशा ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। जैसे आप ऑर्डर पेयर होता है जैसे यानी ये x और y। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। तो यानी आपके पास इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा जाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर में लिखे जाते हैं और पहला जो एलिमेंट होता है, मान लो x है, तो x जो होता है पहले सेट का एलिमेंट होगा, y जो है सेकंड सेट का एलिमेंट होगा। अब मीनिंग कि सेट फर्स्ट पहला सेट दूसरा सेट कहाँ से लिया जाता है, मतलब जैसे मैंने यहाँ बोला कि x मेरे पास पहले सेट का एलिमेंट है, y मेरे पास दूसरे सेट का एलिमेंट है। तो अब हम पता कैसे करेंगे कौन सा एलिमेंट फर्स्ट, ये जो एलिमेंट फर्स्ट सेट आया तो फर्स्ट सेट कौन सा, और ये जो एलिमेंट सेकंड सेट का है तो ये सेकंड सेट कौन सा माना जाएगा। ये भी पहला हो सकता है, ये भी दूसरा हो सकता है। तो हमें पता लगाने के लिए इस चीज की जरूरत पड़ती है P क्रॉस Q की। अगर हमारे पास P पहले आ रहा है तो इसके एलिमेंट पहले होंगे और Q बाद में है तो Q के एलिमेंट पीछे यानी सेकंड नंबर पे होंगे। अगर हम फाइंड करते हैं Q क्रॉस P, तो Q क्रॉस P का मीनिंग है कि Q के एलिमेंट पहले जाएंगे फिर पीछे Y के एलिमेंट जाएंगे। तो अब देखो जैसे अब मैंने बता दिया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे ऑर्डर पेयर में लिखे जाते हैं। तो ऑर्डर पेयर में लिखना है तो 1 की मल्टीप्लाई जब आप 3 से करेंगे तो आपको 3 1 3 नहीं मिलेगा, आपको 1 3 मिलेगा। क्योंकि P पहले है तो आप P के एलिमेंट्स पहले लिखेंगे, फिर 1 की मल्टीप्लाई आपने 3 से कर दी, फिर 1 को आप किससे करना है 4 से। तो जब आपको 1 को 4 से करना पड़ेगा तो 1 4 मिलेगा इस तरीके से। ठीक है ना। उसके बाद 1 की मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर से होगी, दोनों एलिमेंट से। अब किसकी टर्म है यहाँ पर 2 की। अब जब आप 2 की करेंगे तो 3 से तो 2 3 आ जाएगा, और जब आप 2 की करेंगे 4 से तो 2 4 आ जाएगा। ठीक है ना। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि ये देखो ये जो फर्स्ट, ये जो पहले एलिमेंट है, पहली पोजीशन यानी पहले एलिमेंट जो है 1 1 यहाँ से 2 2, तो ये 1 2 पहले आ रहे हैं और ये P के एलिमेंट है। और पहले क्यों आ रहे हैं, ये पहले इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पहले क्या रखा गया है, P रखा गया है। अगर हमसे बोला जाए कि Q क्रॉस P, अगर Q पहले है तो Q के एलिमेंट पहले आएंगे। तो यानी 3 की करा दीजिए 1 से तो 3 1 आ जाएगा, फिर 3 की 2 से तो 3 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद 4 की करा दीजिए। 4 की करानी पड़ेगी आपको किससे, 1 से, फिर आपको करानी पड़ेगी 4 की 2 से। इस तरीके से आपको करानी पड़ेगी। तो यानी आप ध्यान रखना जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, P क्रॉस Q Q क्रॉस P। तो इस तरीके से जो P क्रॉस Q और Q क्रॉस P के जो एलिमेंट्स होते हैं अंदर वो सारे ऑर्डर पेयर में होते हैं और आपको पता है ऑर्डर पेयर कैसे लिखा जाता है। अब ये भी ध्यान रखना कि जो पहले होगा उसी सेट के एलिमेंट पहले लिखे जाते हैं, जो पीछे होगा उसके एलिमेंट पीछे लिखे जाते हैं। ये था हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने का तरीका। अगर हम इसको समझे तो हम कैसे करते हैं कि हमारे पास 2 नॉन एम्प्टी सेट है P एंड Q और कार्टेशियन फाइंड करना है। तो क्या होगा, हमने x और y लिखा तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि जो यहाँ पर P पहले है तो इस ऑर्डर पे में पहले क्या आ रहा है x, तो x किसका एलिमेंट हो गया P का, तो x किसको बिलोंग कर रहा है P को। और यहाँ पर जो Q है वो किसको बिलोंग करेगा, सॉरी जो यहाँ पर y है y किसको बिलोंग करेगा Q को। तो इस तरीके से अगर P क्रॉस Q है तो P पहले है तो पहला एलिमेंट P को जाएगा, Q सेकंड नंबर पे तो उसका दूसरा एलिमेंट सेकंड को जाएगा। अगर मैं यहाँ से बात करूँ इसको Q क्रॉस P लिखना चाहूँ तो फिर ये इस तरीके से आ जाएगा। तो मैं बोलूंगी कि यहाँ पर Q पहले है
तो क्यू किसको, जो एक्स है वो किसको बिलोंग करेगा, वो क्यू को करेगा, और जो वाई है वो किसको बिलोंग करेगा, वो पी को करेगा। ठीक है ना। अगर ये इस तरीके से वाई एक्स बन जाता, ठीक है ना, वाई एक्स होता तो, और यहाँ पर हम फाइंड करते क्यू क्रॉस पी, तो हम क्या कहते हैं कि जो y है, यहाँ पर y पहले है और यहाँ पर q पहले है, तो इसका मीनिंग है कि y जो एलिमेंट है वो q का है एंड जो हमारे पास x एलिमेंट है वो p का है। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं। तो आपको दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना आया होगा, और उस तरीके से हम लोग हर किसी भी सेट का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। दूसरी बात, अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि क्वेश्चन में हमें ये गिवन होता है कि आपको ये कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दिया जाएगा, मीनिंग आपको ये कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है जिसमें ये 3 1 3 2 4 1 4 2, आपको ना ये कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है, और वो बोल रहे कि आपको Q और P सेट बताना है, Q और P सेट बताना है कि Q और P सेट कौन कौन से। तो आप ऐसे देख के फाइंड कर सकते हैं, Q पहले है तो इस ऑर्डर, सभी ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट है वो Q के हैं, तो देख सकते हो। तो 3 3 4 4, तो यानी हम उसको 3 और 4 लिख सकते हैं, उसको डबल नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट में कोई भी सेम एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, इसलिए उसको 3 4 लिखा जाएगा। अब P जो है हमारे पास यहाँ पर सेकंड नंबर पे है, तो यानी इसके जो सेकंड एलिमेंट होंगे इस ऑर्डर पेयर के सभी, तो यानी वो P के एलिमेंट होंगे, तो 1 2 1 2, तो यानी इसको क्या लिखा जा सकता है 1 2। तो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। अब आप ध्यान रखना कि ये दो चीजें कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं टू नॉन एम्प्टी सेट्स का, और दूसरी बात कि जो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन होता है तो हम उनके सेट कैसे फाइंड करते हैं। इस तरीके से यहाँ पर दो चीजें आपने पढ़ी हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम आते हैं। अब एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कि अगर हमारे पास टू ऑर्डर पेयर, हमारे पास जब टू ऑर्डर पेयर है वो इक्वल होते हैं, ठीक है ना, टू ऑर्डर पेयर इक्वल है इफ, यहाँ पर लिखते हैं टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल if and only if their corresponding elements आर इक्वल। इसका मीनिंग है कि टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल, कि दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है। जैसे अब दो ऑर्डर पेयर इक्वल है तो मान लिया कि यहाँ 5 और यहाँ 6 है, और ये ऑर्डर पेयर इक्वल है इसके एक्स वाई के, तो उसने बोला कि जब टू ऑर्डर पेयर इक्वल है तो इफ एंड ओनली इफ देयर कॉरेस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स आर इक्वल। तो इसका मीनिंग जब दो ऑर्डर पेयर इक्वल होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डेंस एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, मतलब इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट के इक्वल होगा और इसका सेकंड इसके सेकंड के इक्वल होगा। यानी फर्स्ट अगर फर्स्ट के इक्वल है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, और वाई अगर सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल है तो वाई किसके बराबर आ जाएगा 6 के। तो इधर से हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरीके से सेकंड जैसे हमारे पास हमने यहाँ पर लेट कर लिया 7/3 और यहाँ लेट कर लिया 5/3, और हमारे पास यहाँ पर आ गया x + 1 और y + 1, और बोल दिया जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब क्या करना है कि हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, और हमें पता है कि दो ऑर्डर पेयर कैसे दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं, और हमें बाय द इज दिस डेफिनेशन हमें पता है कि जब दो ऑर्डर पेयर इक्वल होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डेंट एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, यानी इसका फर्स्ट इसके इस फर्स्ट के इक्वल और इसका सेकंड इसके इस सेकंड के इक्वल। तो हम यानी हम लिख सकते हैं कि x + 1 इक्वल किसके 7/3 के, और यहाँ से 5 + 1 y + 1 किसके इक्वल है 5/3 के। तो यानी आप इसको सॉल्व कीजिए तो 7/3 प्लस का 1 दर्जा किसका हो जाएगा माइनस का। अब इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 - 3 कितना 4/3, ठीक है। तो x की वैल्यू मिली। सेम इस तरीके से y जब आप निकालेंगे 5/3 - 1, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 - 3 2/2 = y, तो 2 1 2, तो कितना आ गया 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो इस तरीके से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं जब दो ऑर्डर पेयर इक्वल होते हैं। तो अब यहाँ पर क्या बोला गया कि टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर कॉरेस्पॉन्डेंट एलिमेंट्स इक्वल। अगर कॉरेस्पॉन्डेंट एलिमेंट इक्वल है तो ऑर्डर पेयर इक्वल होते हैं, अगर ऑर्डर पेयर इक्वल है तो कॉरेस्पॉन्डेंट एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो ये इफ एंड ओनली इफ का केस था, इसलिए हम इस डेफिनेशन को दोनों तरफ से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1, क्योंकि हमने अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा है, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा,
हमने ऑर्डर पेयर इक्वल पढ़े। जब ऑर्डर पेयर इक्वल होते हैं हमने सेट फाइंड करना सीखा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में से हम सेट कैसे फाइंड करते हैं, कोई भी सेट हो, ए एंड बी सेट फाइंड करना हो कैसे फाइंड करते हैं। तो अब ये जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं ये सारे टॉपिक्स हमारे 2.1 एक्सरसाइज के, जिससे हमारी एक्सरसाइज 2.1 क्लियर होती है। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। देख सकते हैं हम कि एक्सरसाइज 2.1 में क्या है कि हमारे पास दो ऑर्डर पेयर इक्वल दे रखे हैं। हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फाइंड करनी है। जब भी मैंने आपको ये बताया था कि जब हम वैल्यू फाइंड करते हैं एक्स एंड वाई तो कैसे फाइंड करें, जब दो ऑर्डर पेयर इक्वल है तो इट मीन्स इसके कॉरेस्पॉन्डेंट एलिमेंट्स इक्वल है, यानी ये इसके इक्वल है ये इसके इक्वल है, तो हम इक्वल रख के फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यूज को। तो जैसे मैंने यहाँ पर ही ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं ये, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है कि क्वेश्चन गिवन है कि x/3 + 1 y - 2/3 इक्वल्स टू 5/3 1/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब दो ऑर्डर पेयर इक्वल है, इट मींस उसके कॉरेस्पॉन्डेंट एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल है, यानी x/3 + 1 किसके बराबर है 5/3 के लिखा, और इसका जो ये सेकंड पार्ट है इसके इस सेकंड पार्ट के इक्वल है, यहाँ पर ये लिखा। अब देखो ये प्लस का बन किसका हो जाएगा माइनस का। अब इसका एल्शियम लेके सॉल्व कीजिए आप, जब इसका एल्शियम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/3, और इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ गया x की वैल्यू 2 आ गई। क्लियर है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 2 आ जाएगी। इसी तरीके से आप क्या करेंगे इसमें y = 3/3, ठीक है ना। जब आप इसका एल्शियम लेके सॉल्व करेंगे तो y = कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस तरीके से हम काम करेंगे, ठीक है। अब जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन में आपको बताया था कि जब ये जो प्लस का 1 है इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये जो 3 है वो यहाँ आ जाएगा, तो 5 - 3 हो जाएगा। तो एक्चुअल में क्या था, यहाँ 3 था नीचे, मैंने यहाँ 2 लिख रखा है तो यहाँ 3 ही चलेगा, ठीक है ना। तो 2/3 और 2/3 तो कैंसिल आउट नहीं होता, ठीक है ना। तो y किसके बराबर रहेगा 2/3 के रहेगा, तो इसलिए हम यहाँ से वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो सेम इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन हुआ है हमारा। तो क्वेश्चन सेकंड, अब क्वेश्चन सेकंड में क्या बोला है उसने, इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट। अब सेट ए के पास क्या है 3 एलिमेंट्स है, एंड सेट बी के पास क्या है हमारे पास 3 4 5 का सेट है। हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी में कितने आएंगे। अब देखो क्या होगा अब यहाँ पर कि अगर ए के पास 3 एलिमेंट है, हम कोई भी एक सेट ले लेते हैं उसके अंदर 3 एलिमेंट लेते हैं ए बी सी, क्योंकि यहाँ सेट डिफाइन नहीं किया है, सिर्फ सेट के एलिमेंट्स डिफाइंड किए कि सेट के पास 3 एलिमेंट है। इसी तरीके से हमारे पास बी हमें ऑलरेडी एक सेट डिफाइंड कर रखा है क्या 3 4 5। अब उसने बोला है जब हम इन दोनों सेट का कार्टेशियन निकालेंगे तो कार्टेशियन निकालने पर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। अब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे ये बताना है, तो हम डायरेक्टली एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, मैंने यहाँ लिख रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने किसके ए क्रॉस बी के। जब नंबर ऑफ एलिमेंट हम इन ए क्रॉस बी निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इनटू में नंबर ऑफ एलिमेंट बी। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखो जब भी हमें नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, तो किसके बराबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ए इनटू में नंबर ऑफ एलिमेंट बी, ठीक है ना। इस तरीके से तो क्या होगा, अब ए के अंदर आप नंबर ऑफ एलिमेंट देखिए कितने हैं 3, और बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट देखिए कितने आ रहे हैं 3, तो 3 3 कितना हो गया यहाँ पर 9 हो गया। तो यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने आ जाएंगे 9 आ जाएंगे। अगर हमें ये प्रूफ करना है, दिखाना है कैसे, तो देखो हमने ए सेट में क्या माना था, ए सेट में हमने 3 सेट माने थे, 3 एलिमेंट माने थे, और बी सेट में हमारे पास था 3 4 5। अगर हमें कार्टेशियन निकालना है तो कार्टेशियन निकालने के लिए कैसे करेंगे, आप ए की करा दीजिए 3 से, तो मल्टीप्लाई ए 3 हो जाएगा, फिर ये ए 4 हो जाएगा, फिर ए की कराइए 5 से तो ए 5 मिलेगा, फिर बी की 3 से, फिर बी की 4 से, और बी की किससे 5 से, ठीक है ना। इसी तरीके से सी की C3 C4 C5। इस तरीके से जब मल्टीप्लाई इतने कार्टेशियन निकाल लेंगे तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं
9। तो इस तरीके से हम अपना कार्टिजन प्रोडक्ट करके भी हम काउंट कर सकते हैं। और दूसरा, अगर हम डायरेक्टली निकालना चाहे तब भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो आपको आपका जो फॉर्मूला लगेगा नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट बी लगेगा। तो आप ए के नंबर ऑफ एलिमेंट रख लीजिए और बी के नंबर ऑफ एलिमेंट रख लीजिए और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 9। और यानी दोनों तरफ से हमारा क्या आ रहा है 9। तो इसी तरह से क्वेश्चन सेकंड हुआ है हमारा कि सेट ए के पास हमारे पास 3 एलिमेंट थे, बी के पास 3 एलिमेंट थे, ठीक है ना। यहाँ पर ऑलरेडी सेट जो है वो 3 एलिमेंट बताया, ये सेट नहीं बताया कि सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, सिर्फ इतना बताया कि 3 एलिमेंट है। लेकिन यहाँ सेट बी में वो 3 एलिमेंट भी गिवन है, 3 4 5। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो हमें ये बताना है कि ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आ रहे हैं। तो देख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट बी। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं 3 क्रॉस में 3, तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, जो हमने यहाँ लिख रखा है, ठीक है। तो एन ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट ए, एन बी का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट बी, और एन ए क्रॉस बी का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन थर्ड दे रखा है कि हमारे पास ना ये जी एक सेट डिफाइंड है। हमारे पास क्या डिफाइंड है, जी एक यहाँ पर ये सेट डिफाइंड दे रखा है और एच यहाँ पर ये सेट डिफाइंड दे रखा है। हमें फाइंड करने के लिए बोल दिया कि जी क्रॉस एच निकालना है और एच क्रॉस जी निकालना है। तो हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। अब जी क्रॉस एच जब हम निकालेंगे, जी क्रॉस एच, तो इसका मीनिंग क्या है कि जी के एलिमेंट पहले हैं, एच के बाद में है। और एच क्रॉस डी का मतलब क्या है कि एच के एलिमेंट पहले हैं, जी के बाद में है। तो अब जी क्रॉस एच है तो जी लिखा, इनटू में एच लिखा, जी क्रॉस एच, क्रॉस सही है। तो जी क्रॉस एच, तो कल 7 की 5 से तो 7 5 मिलेगा, फिर 7 की 4 से 7 4 मिलेगा, 7 की 2 से कर दे 7 2 मिलेगा, सेम 8 5, फिर 8 4 8 2। तो ये हमें मिल गया, हमारे पास जी क्रॉस एच का कार्टिजन प्रोडक्ट मिल गया। अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट पूछते तो 2 इसके थे, 3 इसके, तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 हमारे पास एलिमेंट यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसे ही जब यहाँ पर एच क्रॉस जी निकालेंगे तो एच क्रॉस जी निकालने के लिए क्या, एच के एलिमेंट, एच का सेट पहले रखेंगे फिर जी का। तो अब एच के एलिमेंट पहले आएंगे, तो 5 7 5 8 4 7 4 8 2 7 2 8। तो इस तरीके से निकल जाएगा। क्लियर, यहाँ तक आपको एच क्रॉस जी और जी क्रॉस एच समझ आया होगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हमें ट्रू फॉल्स बताना है। कि उसने बोला है कि P के अंदर जो हमारे पास P है, जो हमारे पास P सेट है उसके अंदर हमारे पास एलिमेंट है Mn, Q के पास एलिमेंट है Nm। देन हमें ये बताना है कि जब हम P और Q का कार्टिजन प्रोडक्ट करेंगे, P और Q का कार्टिजन प्रोडक्ट करने पर ये हमारे पास सेट बनता है कार्टिजन प्रोडक्ट का। अब जब ये हमारे पास कार्टिजन प्रोडक्ट का सेट बनता है तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये ट्रू है तो ठीक है, अगर ये फॉल्स है तो ये किस रीजन से फॉल्स है तो हमें ये बताना है। तो अब क्या करना है, देखो P और Q, जब हम P और Q का कार्टिजन प्रोडक्ट करते हैं तो आप देखना P और Q का कार्टिजन प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारे पास Mn, जो हमारे पास P जो है वो हमारे पास Mn है और जो हमारे पास Q है वो Nm है। और P और Q का जब आप कार्टिजन प्रोडक्ट करेंगे तो M की मल्टी आप कराएंगे तो Mn से तो Mn मिलेगा आपको, Mn, फिर आपका मिलेगा Mm, फिर आपका मिलेगा Nn, फिर आपका मिलेगा Nm। जब आप कराएंगे तो N मिला ये रहा, फिर M की N से कराए तो Mm, फिर N की N से Nn, फिर N की M से तो Nm। यानी आपके पास टोटल कितने एलिमेंट आए, यानी नंबर ऑफ P क्रॉस Q में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2 3 4। लेकिन हमें यहाँ जो क्वेश्चन में जब उसने बोला कि P और Q दे रखा है देन कार्टिजन प्रोडक्ट ऑफ P क्रॉस Q निकाला तो कितने एलिमेंट दिखा रहा है यहाँ पर 2। कितने यहाँ पर है, यहाँ पर 2 हैं, लेकिन आने कितने चाहिए 4। तो पहला जो पॉइंट है वो यही गलत हो जाता है। जो हम P और Q का कार्टिजन प्रोडक्ट करते हैं तो वहां पर 4 आने चाहिए थे एलिमेंट, लेकिन आ कितने रहे 2, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। तो हमें यह रीजन लिखा है बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट इन दी सेट P इज 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दी सेट Q इज 2। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना आना चाहिए था 4। कैसे, अब मैंने आपको बताया था कि एक तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं और मैंने यहाँ प्रूफ करके भी दिखाया आपको कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में कितने आने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट ए
एंड क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट, ई मतलब एलिमेंट है यहाँ पर, ऑफ बी। अब ए के अंदर कितने हैं 2 और बी के अंदर कितने हैं 2, तो कितने आने चाहिए 4 और आ कितने रहे हैं 2। इस तरीके से ये स्टेटमेंट फॉल्स कही गई है। तो हमने यहाँ लिखा है बट इन द गिवन स्टेटमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट, इन द गिवन स्टेटमेंट लिखो या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखो, इसकी जगह कार्टेशियन प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। बट इन द गिवन कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्रॉस क्यू हैव 2 एलिमेंट, लेकिन गिवन कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या दे रखे हैं 2 एलिमेंट दे रखे हैं, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। जबकि कितने आने चाहिए थे 4, तो हमने ये प्रूव करके दिखा रखा है, तो कितने हैं यहाँ पर 4 हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड में ये बोला कि ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट, तो ए क्रॉस बी इज नॉन एम्प्टी सेट। अब उसने बोला है कि जब हमारे पास ए और बी हमारे पास 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं, नॉन एम्प्टी मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर एलिमेंट है, तो देन ए क्रॉस बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट, तो ए क्रॉस बी भी नॉन एम्प्टी सेट का ही ऑर्डर पेयर आएगा एक्स वाई। तो सच डेट एक्स ए को बिलोंग करेगा, वाई बी को बिलोंग करेगा। ये क्या, ये ट्रू है? हाँ ये ट्रू है, लेकिन हम ये प्रूव करके दिखाते हैं। देखो उसने बोला है कि ए अगर हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी का मीनिंग है कि अगर हमारे पास ए के पास कुछ सेट है, ए के पास कोई एलिमेंट है और बी हमारे पास एक सेट है उस पे भी एलिमेंट है, और जब हम ए क्रॉस बी निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ए सी आ जाएगा, फिर ए डी आ जाएगा, फिर बी सी और बी डी आ जाएगा। तो मीनिंग ये है कि हमारे पास जो हमने ए हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, बी हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, तो नॉन एम्प्टी सेट का जो कार्टेशियन होगा वो भी क्या आएगा, नॉन एम्प्टी आएगा, तो नॉन एम्प्टी आएगा। और दूसरी बात उसने फिर क्या कहा है कि जो सेट यहाँ पर पहले हैं तो क्या उसके एलिमेंट भी पहले ही होंगे। तो मीनिंग ये कि अगर ए और यहाँ पर बी, अगर ए और बी जो है क्या वो ए को बिलोंग कर रहे हैं, और जो दूसरे हैं यानी दूसरे पे क्या है बी, और बी के एलिमेंट जो है, बी के एलिमेंट क्या है सी और डी, तो यानी जो सी और डी है वो बी को बिलोंग कर रहे हैं। क्या ऐसा ट्रू होगा? उसकी डेफिनेशन मीनिंग पूरी यही कहती है कि 2 नॉन एम्प्टी सेट का कार्टेशियन भी नॉन एम्प्टी आएगा। जी हाँ जी ट्रू, 2 नॉन एम्प्टी सेट का कार्टेशियन नॉन एम्प्टी आता है। दूसरी बात, जो पहले एलिमेंट है वो पहले सेट को बिलोंग करेंगे और जो दूसरे एलिमेंट है वो दूसरे को बिलोंग करेंगे। क्या ऐसा होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन में? बिल्कुल ट्रू। तो ऐसा ही होता है कि पहले जो एलिमेंट होंगे वो पहले सेट को और दूसरे जो होंगे वो दूसरे सेट को बिलोंग करेंगे। तो वही बात यहाँ पर दिखाई गई है यहाँ पर कि ए एंड बी हमारे पास 2 नॉन एम्प्टी सेट है, देन कार्टेशियन भी हमारे पास क्या आएगा, उसका नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर आएगा। बिल्कुल जी, नॉन एम्प्टी सेट ऑर्डर पेयर ही आ रहा है आपके पास यहाँ पर, सच डेट। और जो पहला होगा, पहला ये जो पहला क्या है एक्स, तो और पहला यहाँ पर क्या ए, तो यानी एक्स किसको बिलोंग करेगा, ए को, तो बिल्कुल जी एक्स ए को बिलोंग कर रहा है। और दूसरा यानी वाई है और वाई किसको बिलोंग करेगा, बी को, तो वाई यहाँ किसको बिलोंग कर रहा है, बी को। तो ये ट्रू है जी हाँ बिल्कुल, बाय द कार्टेशियन प्रोडक्ट डेफिनेशन ये स्टेटमेंट क्या होती है, ट्रू होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या बोला है उसने कि ए के पास सेट, ए हमारे पास एक सेट है, बी हमारे पास एक सेट है, देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाई करेंगे तो हमारे पास फाई आना चाहिए। तो मैंने यहाँ इसका सॉल्यूशन निकाल रखा है इधर। जब आप किसी भी बी सेट का और फाई के साथ इंटरसेक्शन करते तो कुछ भी नहीं मिला, तो हमने क्या बोला, फाई। तो आप यहाँ देख सकते हैं बी हमारे पास एक सेट है, हमने यहाँ बी लिया, बी हमारे पास एक सेट है, हमने उस सेट का इंटरसेक्शन निकाला है फाई के साथ, यानी क्या करना था, बी इंटरसेक्शन फाई करना था। और बी हमारे पास क्या है, यहाँ पर 3 और 4 है, इसका इंटरसेक्शन कर दो फाई के साथ, तो कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब क्या रह जाएगा, वो फाई। तो मीनिंग है जो आपने बी इंटरसेक्शन फाई किया तो आपको क्या मिला, फाई मिला। और एक कार्टेशियन आपका ए सेट का कार्टेशियन फाई के साथ निकालना, तो क्या जाना चाहिए, क्या आएगा हमारे पास, ये फाई। तो देख सकते हो हमें फाई ही लाना था, तो ये हमारे पास फाई आ रहा है, तो ये कैसी कंडीशन रहेगी हमारे पास, ये ट्रू कंडीशन रहेगी। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अभी हमने जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सीखा था, सेम इसी तरीके से क्वेश्चन 5th है हमारे पास कि ए हमारे पास सेट है हमारे पास -1 और 1 का, ए हमारे पास -1 और 1 का हमारे पास सेट है और हमें फाइंड करना है ए क्रॉस ए। तो इसका मीनिंग है कि ए क्रॉस ए निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, ए क्रॉस ए निकाल लो और इससे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट को फिर ए से कर दीजिए, तो आपके पास ए क्रॉस ए आ जाएगा। देखो हमने क्या किया, ए क्रॉस ए निकाला, हमने ए क्रॉस ए निकाला और ए हमने यहाँ रखा है कार्टेशियन और ए रखा।
फिर क्या करना है, -1 की कर दीजिए -1 से, तो ये रहा। फिर -1 की आपको 1 से करनी पड़ेगी, ये रहा। फिर 1 की -1 से ये, फिर 1 की 1 से, यानी ये। तो यानी जब आपने इन दोनों सेट को सॉल्व किया तो आपके पास ये 4 ऑर्डर पेयर्ड का हमारे पास ये सॉल्व करके आया। फिर इसको वापस क्या करा है, तीसरे से कराना है, तो तीसरा ये लगाया और यहाँ पर इसको सेट रख दिया, तो ये तीसरा सेट है, ठीक है ना। अब क्या करना है, इन ऑर्डर पेयर को 1 बाय 1 करके इनसे मल्टीप्लाई कराना है। तो हमने क्या किया, हमने इस ऑर्डर पेयर को हमने क्या किया, हमने इस ऑर्डर पेयर को एक बार मल्टीप्लाई किया इस -1 से, तो -1 ये -1 ये रहा। अब -1 कितना हो गया, 1, यानी ये रहा। अब क्या करना, अब इस ऑर्डर पेयर की टर्न है, यानी अब इस ऑर्डर पेयर की टर्न आएगी। -1 की मल्टीप्लाई -1 से, ये -1 फिर इसकी 1 से, तो यानी ये रहा। यानी आप एक एक करके करिए। फिर आप इस वाले ऑर्डर पेयर की मल्टीप्लाई इन दोनों से कराएंगे, फिर आप इस वाले ऑर्डर पेयर की आप इन दोनों से कराएंगे, तो आपके पास ये एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। आपने क्या निकालना था, A क्रॉस A निकालना था। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास A क्रॉस B, और हमारे पास A क्रॉस B का कार्टेशियन डिफाइंड है। हमें तो ये फाइंड करना है कि सेट A में कौन से एलिमेंट है और सेट B में क्या है, तो नहीं सेट A और सेट B फाइंड करनी है। तो देखो अब क्या है यहाँ पर A क्रॉस B। अब A अगर पहले है तो यहाँ इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो ऑर्डर पेयर है तो इसके पहले एलिमेंट भी A के होंगे, और B जो है वो सेकंड नंबर पर है, तो यानी इसके सेकंड एलिमेंट B के होंगे। तो अब A पहले है, तो देख सकते हैं यहाँ का पहला नंबर, यहाँ का पहला, यहाँ पहला और ये पहला, ये पहले एलिमेंट सारे किसके हैं, ये A के हैं। तो इसलिए A B B, तो यानी A में कौन से सेट है, A B, क्लियर। और B यानी सेकंड, यानी x y यूज हो रहा है, तो B में कौन से सेट आ जाएंगे, एलिमेंट आ जाएंगे x y। तो यानी आप इस अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट करेंगे A क्रॉस B। अगर A पहले है तो यहाँ के पहले एलिमेंट सारे A के हैं, अगर B सेकंड नंबर पे है तो यहाँ के सारे सेकंड एलिमेंट B के होंगे, क्लियर है यहाँ तक। तो यानी हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास सपोज करते हैं हमें फाइंड करने को बोलता वो B क्रॉस A, अगर वो B क्रॉस A निकालने के लिए बोलता तो हम कैसे फाइंड करते, तो B क्रॉस A बोलता तो हमारे पास हमने लेट किया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास ये ही रहा है, BX और BY। ये हमने अपनी तरफ से क्वेश्चन लिया है। आपका NCERT का क्वेश्चन तो यहाँ खत्म हो जाता है, ये हमने अपनी तरफ से लेट किया ये क्वेश्चन। अब वो बोले कि हमें B और A सेट फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। B और A सेट फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पर जो B है ये पहले है, तो इट मीन्स ये पहले एलिमेंट B के होंगे, तो यानी AB। और हमारे पास ये जो A है, अब ये A जो है सेकंड नंबर पे है यहाँ पर, तो यानी इसके सेकंड एलिमेंट सारे यानी इसके होंगे, तो x और y लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ से सेट फाइंड कर सकते हैं A और B का। अब उसने क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 7 में कि हमारे पास A सेट है, B सेट है, C सेट और D सेट। हमारे पास 4 सेट डिफाइंड कर रखे हैं, वेल डिफाइंड है ये। और हमें क्या वेरीफाई करना है, इसके 2 पार्ट है, वेरीफाई करना है लेफ्ट इसके राइट के बराबर आना चाहिए। तो अभी हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं कि लेफ्ट किसके बराबर आना चाहिए, राइट के बराबर आना चाहिए। तो देखो मैं ना लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड उठाती हूँ पहले, फिर हम राइट पे काम करेंगे। मैंने ना A क्रॉस B इंटरसेक्शन C को सॉल्व करते हैं। अब B इंटरसेक्शन C, ये हमारे पास गलत है ये। अब B इंटरसेक्शन C, देखो आपके पास B ये सेट है, C ये सेट है। आप इन दोनों में इंटरसेक्शन निकालिए, आपके पास कुछ नहीं मिलेगा, क्या आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो B इंटरसेक्शन C क्या आ जाएगा 5। अब क्या करना है, अब B इंटरसेक्शन C करने पर जो भी एलिमेंट आपके पास आएगा उसका कार्टेशियन निकालना है A के साथ। तो जब आपने B इंटरसेक्शन C निकाला 5, तो यानी इस वाले पूरे की वैल्यू आपके पास आई 5, तो 5 का कार्टेशियन निकाल दो A के साथ। अब क्या करना है कि 1 2 कार्टेशियन किसका 5 का। अब इस साइड का कार्टेशियन 5 के साथ करो तो क्या आ जाएगा 5, यानी जब आपने लेफ्ट साइड सॉल्व करी तो आपको 5 मिला। अब हम उठाते हैं यहाँ से राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड क्या है कि A क्रॉस B और A क्रॉस C, यहाँ तक क्लियर। अब क्या करना है, हम एक एक करके सॉल्व करते हैं कि A क्रॉस B निकालेंगे, फिर A क्रॉस C निकालेंगे,
इन दोनों को अलग अलग निकाल के उन दोनों में इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। अब ए क्रॉस बी, ए ये रहा, बी ये रहा। अब क्या करते हैं, अब ए क्रॉस बी मतलब 1 की 1 से 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4। देख सकते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4। अब यहाँ पर ये 2 रह रहा है यहाँ पर, तो 2 की मल्टीप्लाई करा दी। जब ऑर्डर पेयर मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट कराना है हमें, तो 2 1 2 2 2 3 और 2 4, तो यानी ये आ जाएगा। तो यानी ए क्रॉस बी किया तो आपके पास ये कार्टेशियन आया। जब आप ए क्रॉस सी करेंगे, ए ये रहा, सी ये रहा, तो ए क्रॉस सी का कार्टेशियन करेंगे, ये आ गया। अब देखो आपके पास ए क्रॉस बी भी आ गया, ए क्रॉस सी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। आप देखिए कि ए क्रॉस बी में जितने भी हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं ऑर्डर पेयर, तो ये और ए क्रॉस सी में जितने भी हैं, क्या इन दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट सेम आ रहे हैं। तो आपके पास कुछ भी सेम नहीं है तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर 5 लिख सकते हैं। तो देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करी तो 5 मिला, राइट हैंड साइड सॉल्व करी तो 5 मिला। तो हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये हैंड्स प्रूफ है, ठीक है। अब जो हमारा इसका जो सेकंड पार्ट है, वो सेकंड पार्ट ये है कि जो हमारे पास ए क्रॉस सी है वो इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी। अब देखो यहाँ पर उसने बोला है कि ए क्रॉस सी करने पर जो कार्टेशियन आपके पास आएगा, जो आपके पास बना, वो सबसेट होगा बी क्रॉस डी का। अब सबसेट के बारे में मैं आपको बताऊं, आपको पता है सबसेट का मीनिंग होता है, अगर हमें सबसेट निकालना है। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 5 6 का, और बी हमारे पास सेट है इवन नंबर्स का लेस देन 8, तो लेस देन 8, तो 2 4 6। अब हम क्या बोलेंगे, क्या बी सबसेट है ए का? क्या बी सबसेट है ए का? अगर बी सबसेट है ए का तो हम ये कहेंगे कि बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ए में आने चाहिए, यानी बी के ऑल एलिमेंट्स बिलोंग करने चाहिए ए को। तो ऐसा है, बिल्कुल है कि 2 4 6, तो 2 ये रहा, 4 ये रहा और 6 ये रहा। मीनिंग है कि 2 4 6 आपके यहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं B6, यानी सबसेट होने के लिए सारे एलिमेंट अपने से बड़े वाले सेट में बिलोंग होने चाहिए। तो बस वही है कि अगर ए क्रॉस सी को मुझे सबसेट बताना है बी क्रॉस डी का, तो मीनिंग है कि ए क्रॉस सी के जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे एलिमेंट कहाँ आने चाहिए, बी क्रॉस डी में जाने चाहिए। तो आप ए क्रॉस सी निकाल लेंगे, बी क्रॉस डी निकाल लेंगे। तो आप देखिए 1 5 1 6 2 5 2 6, तो 1 5 1 6 और 2 5 2 6, तो देख सकते हैं चारों ऑर्डर पेयर एलिमेंट जो है इसमें बिलोंग कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए क्रॉस सी, तो ए क्रॉस सी के जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे के सारे एलिमेंट है बी क्रॉस डी के, बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। क्लियर यहाँ तक? सेम अब हम यहाँ पर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लेट क्या कि ए हमारे पास एक सेट है 1 2 और बी हमारे पास एक सेट है 3 4, तो राइट करना है कि ए क्रॉस बी, तो मतलब हमें कार्टेशियन तो निकालना ही निकालना है ए क्रॉस बी का, और ए सेट भी डिफाइंड है, बी सेट भी डिफाइंड, तो कार्टेशियन तो आप निकाल सकते हो, यानी 1 3 1 4 2 3 2 4 ये निकल गया। तो यानी हमारे पास यहाँ से पहला पार्ट तो खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्या बोला है उसने, हाउ मैनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव, तो कितने सबसेट एग्जिस्ट करेंगे ए क्रॉस बी के, यानी ए क्रॉस बी के कितने सबसेट आएंगे। तो वो सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर। आप किसी भी सेट के सबसेट्स का पता लगा सकते हैं फॉर्मूले से 2 की पावर n करके, ये फॉर्मूला है। जैसे अब मेरे पास ये है कि ए सेट है, कि अब मुझे ये फाइंड करना है कि ए सेट के कितने सबसेट बनेंगे टोटल। अब मैं यहाँ पर एक बार रिपीट करती हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट है और हमसे बोले कोई कि ए सेट के कितने सबसेट बनेंगे और कौन कौन से बनेंगे ये बताने हैं। तो पहली बात कि आप ये देखिए कि n का मीनिंग है नंबर ऑफ एलिमेंट सेट इन सेट। तो आप ये देखिए कि आपके इस सेट में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 2, तो इस n की वैल्यू कितनी होगी, 2, तो 2 की पावर 2 का मीनिंग है 4। अब मीनिंग ये है सेट ए के 4 सबसेट बनेंगे। अब वो कौन कौन से बनेंगे, एक तो 5, बिकॉज 5 जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। दूसरा हमारे पास बनेगा 1, और फिर हमारे पास बनेगा 2, फिर हमारे पास बनेगा 1 2। तो देख सकते हो 1 2 3 4, तो 4 सबसेट बने। तो इसी तरीके से हम ए क्रॉस बी के सबसेट्स का पता लगाएंगे। अब देखो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो 4 हैं। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे 2 की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस n की जगह हम क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे। तो 2 की पावर 4 मतलब 16,
सबसेट, यानी ए क्रॉस बी के टोटल सबसेट कितने बनेंगे, 16 सबसेट बनेंगे। बस हम क्वेश्चंस को यहाँ तक ही छोड़ सकते हैं। और अगर हमें दिखाना है कि कितने सबसेट हमारे पास बन रहे हैं और कौन कौन से, कितने तो हमने बता दिया, कौन कौन से हैं वो ये सारे मैंने यहाँ लिख रखे हैं। तो ये हमारे पास सबसेट बनेंगे सारे। तो जैसे 5 तो हर किसी सेट का सबसेट है। दूसरा 1 3 यानी ये अकेला सबसेट बन सकता है, फिर ये 1 4 बन सकता है, फिर यहाँ से 2 3, फिर 2 4। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ 16 सबसेट बना रखे हैं और आप बना के देख लीजिएगा 16 ही बनेंगे इसके। और यानी हम जो फॉर्मूले से हमारे 16 और यहाँ भी 16 दोनों ही बैलेंस रहेंगे। आपका ये अनबैलेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो करेक्ट बताता है कि इतने हैं और उतने ही आपको यहाँ निकालने होते हैं, ठीक है ना। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में उसने क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि ए एंड बी आपके पास 2 सेट है। ए एंड बी द 2 सेट सच दैट नंबर ऑफ ए कितने हैं 3, नंबर ऑफ बी में एलिमेंट कितने हैं 2। और हमारे पास ये कार्टेशियन प्रोडक्ट भी डिफाइंड है कि ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ये गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए एंड बी। हमें ए सेट और बी सेट निकालना है कि ए सेट और बी सेट कौन कौन से हैं और एक्स वाई जेड डिस्टिंक्ट एलिमेंट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि सारे अलग अलग एलिमेंट हैं। अब देखो उसने अब इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो मैंने यहाँ लिखा है। मैंने यहाँ लिखा कि नंबर ऑफ ए में जो सेट है वो 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है सेट ए में वो 3 है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ सेट बी में वो 2 है। और क्या गिवन है, हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है ए क्रॉस बी का x1 y1 z1। और हमें निकालने के लिए बोला है कि ए सेट और बी सेट बताओ कि क्या क्या है। अब क्या बोला है उसने, ए क्रॉस बी। अब यहाँ पर अगर ए सेट पहले है तो मीनिंग है कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो पहले हैं वो ए सेट के हैं। तो पहले कौन है, एक्स वाई जेड। तो ए सेट में आ गए एक्स वाई जेड। और बी पीछे यानी सेकंड पोजीशन पर है, तो यानी इसके सेकंड एलिमेंट सारे बी के हैं। तो 1 2 1, तो यानी 1 2 लिखेंगे। तीसरी बार 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि सेम एलिमेंट रिपीट नहीं होता, इसलिए 1 2 लिखेंगे। तो बी भी पता चला, ए भी पता चला। यहाँ मैंने वो डेफिनेशन डिफाइन कर रखी थी यहाँ पर समझाने के लिए, ताकि पहचानने में आपको दिक्कत ना हो कि अगर हमारे पास जो कार्टेशियन आता है वो ऑर्डर पेयर में आता है और जो पहला एलिमेंट है वो इसके पहले को ही बिलोंग करेगा और जो इसका दूसरा है वो इसके दूसरे को बिलोंग करेगा। यहाँ मेरा मीनिंग ये था समझाने का। अब क्या बोला है उसने कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है, अब यहाँ पर उसने बोला कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट। अब देखो उसने क्या बोला है, जब आप ए सेट का कार्टेशियन निकालेंगे तो आपके पास 9 एलिमेंट आ रहे हैं। अब देखो इतनी ही लाइन अगर मैं दोबारा यहाँ से समझाऊं तो मीनिंग है कि किसी भी सेट का जब आप कार्टेशियन निकालोगे तो आपके पास 9 एलिमेंट आते हैं। और 9 एलिमेंट कब आते हैं, जब ए में भी 3 एलिमेंट हो और यहाँ पर भी 3 हो। जब ए में 3 है और यहाँ भी, तो 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा 9। तो इट मीन्स ये कि सेट ए में कितने एलिमेंट आ रहे होंगे, 3 आ रहे होंगे, तभी तो आपके पास 9 एलिमेंट का कार्टेशियन बनेगा। तो मीनिंग है यहाँ पर कि अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो यानी इट मीन्स ये कि ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट, तो विच आर फाउंड -1 0 0 1। अब ये -1 0 0 1 का ये ऑर्डर पेयर बना रखा है। फाइंड द सेट ए, तो हमें ए सेट फाइंड करना है। तो देखो अगर मुझे ए सेट फाइंड करना है तो ये जो -1, यहाँ जो ये -1 0 और ये 0 1 बना रखा है, तो मैं इसको अगर एक उसमें बनाऊं, एक ऑर्डर पेयर में, ऑर्डर ट्रिपलेट का में बनाऊं। ऑर्डर ट्रिपलेट मतलब ये 3 बार आ रहा है, तो 3 टर्म है इसके अंदर, तो -1 0 1 बन सकता है ये ऑर्डर ट्रिपलेट। तो यानी